क्या आप जानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल संबोधि स्थल को बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में लाने के लिए प्रयास किसने किया था? बोधगया का नाम अशोक काल में संबोधि स्थल था। बोधगया में भारत, श्रीलंका, तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य प्रभाव रहता था। 16वीं सदी में शेवगिरी महंत बोधगया पहुंचे और वहां स्थायी निवास बना लिया। जब द लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड ने 19वीं सदी में बोधगया की यात्रा की, तब महाविहार अभी भी महंत के उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में था। तभी उन्होंने बौद्ध नियंत्रण को लेकर बौद्ध विद्वानों को प्रेरित किया। अनागारिका धर्मपाल, जिनका जन्म 1864 में सिलोन में हुआ, जो एक श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु और लेखक थे। श्रीलंका में उन्हें बोधिस्थ माना जाता है। एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखी किताब द लाइट ऑफ एशिया के कारण बोधगया विवाद सामने आया, शैव धर्म द्वारा बौद्ध स्थल पर अधिकार को उजागर किया, जिससे धर्मपाल पर प्रभाव डाला। धर्मपाल ने बोधगया को बौद्ध नियंत्रण को लेकर आगे आए। बोधगया की उनकी यात्रा 1885 में हुई, जिसमें नेवेलिगामा श्री सुमंगला थेरो की मदद से जल्द ही इस स्थल के जीर्णोद्धार और इसे बौद्ध देखभाल में वापस लेने के प्रयास शुरू कर दिए। 1895 में धर्मपाल बोधगया आए। वहां उन्होंने जो देखा उससे वे नाराज हो गए। बुद्ध मूर्ति में परिवर्तन कर दिया था। जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने भारत के बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, यहां उन्हें यह देखकर झटका लगा कि विहार एक शैव पुजारी के हाथों में है। बुद्ध की छवि को हिंदू प्रतीक में बदल दिया गया है और बौद्धों को पूजा करने से रोक दिया गया है। तभी उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन ऐसे समय में आया जब अर्नोल्ड के लेखन और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम की खुदाई के माध्यम से बौद्ध धर्म में भारत की भूमिका की खोज कर रहा था। कोलंबो में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना 1891 में हुई थी, जिसका महाबोधि विहार को बौद्धों के नियंत्रण में करना था। विद्वान धर्मपाल ने पुजारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। उनकी मृत्यु बाद 1949 में सोसाइटी के प्रबंधन में हिंदुओं और बौद्धों की समान संख्या वाली समिति को सौंपा गया था। भारत में जनमत धीरे धीरे बौद्ध नियंत्रण के पक्ष में चला गया और प्रख्यात बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने इस मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया। 1893 में धर्मपाल को दक्षिणी बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1933 में सारनाथ में उन्हें भिक्षु के रूप में दीक्षा दी गई और उसी वर्ष दिसंबर में सारनाथ में 68 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बौद्धों के लिए पूजनीय और पवित्र स्थल संबोधि स्थल पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें अभी भी बौद्ध भिक्षुओं का संघर्ष जारी है।